द्वापर युग से कलयुग तक की यात्रा कुरुक्षेत्र के महायुद्ध से परिभाषित हुई है। एक ऐसा युद्ध जिसमें अनेक वीर शहीद हुए, एक ऐसा युद्ध जिसकी कथाएं आज भी भारत के कोने कोने में सुनाई देती हैं। पर यदि ये युद्ध न होता तो मानवता गीता के उपदेश से वंचित रह जाती। इस युद्ध की ओर ले जाने वाली सारी घटनाएं स्वयं एक महाकाव्य है, और इस महाकाव्य को लिखने के लिए मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो लिखने के साथ श्लोकों का सार भी समझ सके। और ऐसे ही व्यक्ति की तलाश में मैंने हिमालय की बर्फीली चोटियों को लांघा। तपते रेगिस्तानों की धूल में भटका, और भयंकर वनों की गहराइयों तक उतर गया। पर ऐसा कोई नहीं मिला जो मेरे भावों की गहराई को समझ सके। हे गणपति बप्पा, मेरी मदद कीजिए। आपके बिना ये कार्य संभव नहीं। आप आए और मेरे सारे विघ्न दूर करें। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। प्रभु, आपका स्वागत है। प्रणाम ऋषिवर। साक्षात दर्शन देने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। बताइए गुरुवर, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? हे विघ्नहर्ता, ब्रह्मा जी ने मुझे महाभारत की रचना का कार्य सौंपा है, लेकिन इसका लेखन आपको करना होगा। आप जैसे महान ऋषि, आप मुझे लिखने के लिए कह रहे हैं? प्रभु, आप बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं, और जो महाकथा मैं लिखने जा रहा हूं वो केवल कहानी नहीं, वो युगों तक लोगों को जीवन जीने का मार्ग दिखाएगी। इस महाकाव्य के श्लोक मेरे मन में बनने लगे हैं, पर मैं उन्हें सही गति से लिखने में शायद असमर्थ रहूं। ब्रह्मा जी के अनुसार इस कार्य को सिद्ध करने के लिए आप ही सक्षम हैं गणराज। ऐसे महान कार्य को कैसे नकार सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त प्रभु? एक बार लेखन शुरू हो जाने के बाद आप अपने श्लोकों का कथन नहीं रोक सकते, और अगर ऐसा हुआ तो मैं लिखना रोक दूंगा। मान्य है प्रभु, पर मेरी भी एक प्रार्थना सुनिए। कहे गए एक भी श्लोक आप बिना समझे नहीं लिखेंगे। उचित है। आरंभ कीजिए गुरुवर, मैं तैयार हूं।